हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ओके, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम कवर करेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। सो आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत या कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज कवर करेंगे नाउन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। अभी आप ये देखो, नाउन क्या होता है, हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये हमें पता होता है, या कोई आइडिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखो, जब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हम नाउन ही तो पढ़ते हैं। एक तरीके से क्या होता है, हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। तो ये जो भी हम ए टू जेड पढ़ते हैं, या किसी न किसी का हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम लेते हैं। यानी हमने कहा एप्पल नाम है, बॉल भी नाम है, कैट भी नाम है, डॉग भी नाम है, ऐसा करके हम जेड तक यानी जेब्रा तक पढ़ते। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे के सारे नाउन हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद जब हम हिंदी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, इस टाइप से पढ़ते हैं। या फिर हम क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, इस टाइप से पढ़ते कि नहीं पढ़ते। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, नाम ही तो ले रहे हैं। तो नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को ही तो नाउन कहते हैं। तो ये सब ना सब कुछ ना कुछ तो है ही। हमने कहा कि यहाँ पे हमने कहा कि आप समझ लो, हमने कहा मैंगो यानी कि आम का, तो आम भी तो नाम है ना। तो यहाँ पे आप देखो, हम लोग क से लेके अज्ञा तक कोई ना कोई नाम ही है। तो ये सब के सब क्या है, नाउन ही है। ओके, चलो ठीक है। हम अपने घर में होते हैं, अपने फैमिली में होते हैं, तो क्या होता है, हम सबका कुछ ना कुछ नाम जरूर रहता है। तो देख लो, आप देखो ये क्या है, नाम है। हमने कहा मोहम्मद, आडविक, है ना, आर्यन, साई, इसहान, या कोई भी जो भी हमारे फैमिली है, जो भी हमारा फैमिली है, उसमें हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होगा, यानी कि कोई ना कोई नेम होगा। तो यहाँ पे चाहे वो मेल हो या फिर चाहे वो फीमेल हो, आप यहाँ पे देखो फीमेल, ये जितने नाम है फीमेल है। तो यहाँ पे कोई ना कोई नाम तो होगा। हमारे भी फैमिली में हर किसी का कोई ना कोई नाम रहता है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, सानवी, जरा, आर्या, परी, ईरा, ऐसा करके अनिका, रोज, मीरा। तो ये सारे नाम भी क्या है, नाउन ही है। ओके, या फिर चलो थोड़ा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई जगह है, ये क्या हो गया, ये मैप है। क्या है, मैप है, ये इंडिया का मैप है। अब इंडिया का मैप में आपको पता है कि यहाँ पे इस पूरे मैप में मुंबई, दिल्ली, है ना, ये पूरे मैप में हर अलग अलग जगहों का नाम दिया हुआ है। आप देखो, तो ये जितने भी जगह है, जो भी एरिया है, या जो भी स्टेट है, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो यूपी हो, या चाहे महाराष्ट्र हो, कोई भी स्टेट हो या कोई भी जगह हो जिसका नाम है, वो सब क्या है, ये सब के सब नाउन ही है। ये सब क्या है, नाउन ही है। चलो थोड़ा और इसको समझते हैं। ये देख लो, अब जब हम छोटे होते हैं हमें बताया जाता है ये टाइगर है, ये ट्री है, ये बर्ड है, ये जेब्रा है, फिश है, फ्रॉग है, पेंसिल है, साइकिल है, कार है ना, एरोप्लेन है। ये सब नाम, या ये जो कुछ भी है, इनका अपना कोई ना कोई क्या है दोस्त, नेम तो होगा ना। ये कोई ना कोई इनका क्या है, नेम है। तो जब भी किसी का नाम आ जाए, वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, यानी कोई भी जगह, वस्तु, व्यक्ति, किसी का नाम है, वो क्या है, नाउन हो। तो यहाँ नाउन क्लियर हुआ।
अब जैसे देख लो, अगर हम जब पढ़ाई करते हैं और आगे चल कर हम सोचते हैं हमें क्या बनना है, तो देखो वो भी हम नाउन ही सोचते हैं। देखो दिखाता हूँ। अब मान लो ये क्या है, ये बॉय है। अब बॉय भी तो नाउन ही है। मान लो इसका नाम रमेश है। रमेश सोचता है कि मैं आगे चल के क्या बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तो देख लो, ये डॉक्टर भी नाउन, रमेश भी नाउन, बॉय भी नाउन। अभी है ना। अब ये समझ लो, ये सुरेश है। सुरेश सोचता है कि मैं आगे चल के क्या बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या इंजीनियरिंग करूंगा। तो जो भी इंजीनियरिंग करेगा तो इंजीनियर बनेगा। तो यानी कि सुरेश का नाम भी नाउन और ये जो बनेगा वो भी नाउन। अब ये है, ये गर्ल है। अब मैं इसको गर्ल कहूँ तो भी नाउन। अगर मैं इसको कहूँ कि इस घर का नाम है राधा, तो राधा भी नाउन। राधा सोचती है कि मैं आगे चल कर के और क्या करूँगी, नर्स की तैयारी करूँगी, यानी कि क्या कर लूँगी, जीएनएम कर लूँगी। तो ये जो नर्स बनेगी वो भी नाउन है। यानी कि अगर ये डॉक्टर, मान लो ये जो लड़का है ये सोच रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर भी नाउन। अगर इसका नाम समझ लो, हमने कहा डेविड है, तो डेविड भी नाउन। यानी कि अभी तक हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, या हमारे आसपास जो कुछ भी है, जैसे मान लो जिस मोबाइल से आप देख रहे हो वो मोबाइल भी नाउन। मुझे देख रहे हो, मैं आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, यानी कि मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, तो मैं भी नाउन। तो यहाँ पे क्या है, हर कुछ नाउन ही नाउन है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा और कंफर्म कर लूँ मैं आपको। अब यहाँ देखो, थोड़ी सी अब चलते हैं टाइप्स में कि नाउन कितने टाइप से होते हैं। ओके, तो हमें नाउन तो क्लियर हो गया, अब उसके टाइप्स को देखेंगे। ओके फ्रेंड, अब टाइप्स में हम देखेंगे कॉमन नाउन। ये क्या है, कॉमन नाउन। जैसे नाम से ही कन्फर्म होता है, कॉमन मतलब क्या होता है, ये क्या होगा कि कॉमन होगा। अब समझ रहे हो, कॉमन होगा मतलब ये एक ऐसा नाम होगा जो सबके लिए कॉमन होगा। अभी देख लो, एग्जाम्पल समझो। मैंने कहा एक्टर, एक्टर मतलब जितने भी एक्टर हैं उन सबको एक्टर ही कहेंगे। एक्ट्रेस, सारे एक्ट्रेस को एक्ट्रेस ही कहेंगे। जितनी भी लड़कियां हैं सबको लड़की ही कहेंगे। जितने भी बॉय हैं इसमें सारे बॉय आ जाते हैं। जो भी सिटी है एक इसमें सारे सिटी आ जाते हैं। गेम मतलब सारे गेम आ जाते हैं। चलो इसे थोड़ा सा कंफर्म करते हैं। चलो, हमने कहा अब ये क्या है, ये सब के सब, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, एक्टर है, एक्ट्रेस है। ये सब क्या है, एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है। तो यानी कि जितने भी हीरोइन हैं उनको हम एक्ट्रेस में सारे हीरोइन आ जाती है। इसमें चाहे ऐश्वर्या राय हो, बिपाशा बसु हो, कोई भी हो, ये सारे को हम कह सकते हैं, एक्ट्रेस कह सकते हैं। तो यानी कि एक्टर के अंदर सारे एक्टर्स आ जाते हैं। अब हमने कहा कि चलो अब ये सब के सब क्या है, एक्टर है। ये सब क्या है, एक्टर है। यानी कि सारे एक्टर को हम एक नाम दे सकते हैं, यानी कि एक कॉमन नाम है। आप समझ रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्टर में ये सनी देओल है, ये सलमान खान है, ये शाहरुख खान है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने सीधे कहा कि एक्टर है, एक्टर में सारे आ जाते हैं। आप समझ रहे हो, तो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सबका एक ऐसा नाम होता है जो कॉमन होता है। आप समझ रहे हो, जैसे कि हमने एक्टर का सारे एक्टर आ गए, एक्ट्रेस का आ गए, गर्ल का सारे लड़के इसके अंदर आ गए। अब क्या है कि अब मैंने बॉय का सारे लड़के कवर हो गया। तो ऐसे मैंने गेम कहा, गेम के सारे गेम कवर हो गए, चाहे कबड्डी हो चाहे क्रिकेट हो। हमने बुक कहा, सारे बुक इसके अंदर कवर हो गए। अब चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसा मैं कुछ नहीं, सिर्फ बुक कहा है। बुक सारे किसी भी सब्जेक्ट बुक का बुक ही कहेंगे। अब सारे जितने भी डिफरेंट कार होते हैं उनको कार ही कहेंगे। अलग अलग टीचर होते हैं, लेकिन हम उनके एक टीचर कहें उसमें सारे आ गए। स्कूल कहें, सारे स्कूल आ गए, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो। कॉलेज कहें, सारे टाइप के कॉलेज है, चाहे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, जीएनएम या फिर समझ लो एलएलबी, कोई भी कॉलेज है सारे को कॉलेज ही कहेंगे। या फ़ोन, मोबाइल कोई भी हो, फ़ोन कहेंगे। यूट्यूब चैनल, यानी कि सारे यूट्यूबर का अपना अपना यूट्यूब चैनल होता है ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब चैनल कह रहा हूँ। तो यूट्यूब चैनल में सारे यूट्यूब चैनल आ गए। ऐसे हमने कहा कोल्ड ड्रिंक्स में सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे लिम्का, माजा, पेप्सी, सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये बताओ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या स्टूडेंट जो है वो कॉमन नाउन है या नहीं। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज़ है,
ये क्या कहता है कि ये जो आपका कॉमन नाउन होता है, अगर स्टार्टिंग में आता है, जैसे मैंने कहा मोबाइल है ना, तो मोबाइल का नाम अगर कोई भी वाक्य है उसके स्टार्टिंग में आता है तो जो मोबाइल है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, MOBILE मोबाइल। यहाँ का जो M है वो क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। मैंने लिखा मोबाइल इज इम्पोर्टेंट, मोबाइल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी, या मोबाइल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, बिकॉज इफ वी हैव नो मोबाइल सो हाउ आई कैन डू आवर वर्क, सो इन दिस कंडीशन वी फाइंड मोबाइल इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। सो हम स्टडी में क्या करें, मोबाइल इज MOBIL, मोबाइल इज सो इम्पोर्टेंट, हमने कहा मोबाइल इज सो इम्पोर्टेंट। हमने कहा मोबाइल इज सो इम्पोर्टेंट। तो हमने जब यहाँ पे मोबाइल का नाम फर्स्ट में लिया था, इसलिए M यहाँ पे बड़ा रहेगा। बस इतना ही है इनका कॉमन नाउन, मतलब सबका नाम कॉमन है और जो भी कॉमन नाउन स्टार्टिंग में आएगा वो उसका वर्ड जो होगा बड़ा हो जाएगा, जो कैपिटल लेटर है और वो उसका फर्स्ट अक्षर जो है या शब्द जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉमन नाउन हुआ। अभी आप देखो प्रोपर नाउन, सेम कॉमन नाउन से अपोजिट क्या होता है, प्रोपर नाउन कॉमन नाउन के अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है मैं आपको बताता हूँ, इसका उल्टा होता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे उल्टा होता है। देखो अभी हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, ओके, तो कॉमन नाउन में हमने कहा था कि सारे एक्टर, अगर हमने कहा एक्टर तो उसके अंदर सारे एक्टर आ जाते हैं, लेकिन इसमें उल्टा होता है। हम सारे एक्टर को नहीं कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे, किसी एक एक्टर को निकाल लेंगे इसके अंदर से और हम कहेंगे कि भाई हम प्रॉपर, मतलब हमको पता है कि हमें जो एक्टर पसंद है वो है सनी देओल। तो अभी हम यहाँ पे किसी एक्टर, सारे एक्टर की बात नहीं करें, सिर्फ प्रॉपर एक्टर की बात करें, यानी कि यहाँ पे इन सारे एक्टरों में से हम किसकी बात करें, सनी देओल की बात करें। तो यहाँ पे ये जो सनी देओल है ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। आप समझे, यानी कि सारे में से हमने एक को निकाला तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब ऐसे ही देखो, ऐसे ही अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने शुरू में क्या कहा था कॉमन नाउन में कि ये सब क्या है, एक्ट्रेस है, तो सारे एक्ट्रेस आ गई, जितने भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड सारे एक्ट्रेस आ गए। लेकिन उन सारे एक्ट्रेस में से मैंने कहा कि भाई मैं कह रहा हूँ कि ऐश्वर्या राय, मैंने कहा कि ऐश्वर्या राय इज़ अ गुड एक्ट्रेस। तो हमने किसकी बात की, ऐश्वर्या राय की बात की। तो यहाँ पे जो ऐश्वर्या राय है ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गए। यानी कि कॉमन नाउन में सारे के सारे आते हैं और प्रॉपर नाउन में हम किसी एक को क्या कहते हैं, किसी एक का नाम ले लेते हैं, किसी एक का नाम ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये होता है प्रॉपर नाउन। अभी चलो यहाँ देखो, ये सारे लड़कियां हैं, मान लो ये सारे 15 अगस्त में कोई फंक्शन है, 15 अगस्त के दिन इनका अपना फंक्शन है, उसकी ये तैयारी करते हैं सारी लड़कियां, सबका अपना अलग अलग नाम है। लेकिन कॉमन नाउन में हमने कहा गर्ल, तो सब लड़की इसके आगे। लेकिन इसी में से एक लड़की, समझ लो मैंने कहा ये लड़की को हमने यहाँ से निकाला और ये लड़की ये रही। हमने कहा कि सारे लड़कियों में से राधा, हमने किसकी बात की, राधा इज अ गुड डांसर। हमने क्या कहा कि राधा एक अच्छी डांसर है। तो यहाँ पे हमें कन्फर्म है कि हम किसकी बातें कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर हमें कन्फर्म है कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, राधा की बात कर रहे हैं। तो राधा यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गई। आप समझे। तो अभी चलो हम आगे और देख लेते हैं। अब यहाँ पे आता है कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि नाम से कन्फर्म होता है कलेक्टिव, यानी कि कुछ ना कुछ कलेक्ट करेगा। ये देखो ग्रुप, इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप होता है। दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल या थिंग्स। मतलब ग्रुप रहेगा, चाहे वो लोगों का हो, जानवरों का हो या किसी वस्तु का हो, उनका एक ग्रुप रहता है। ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ, अब इसने कहा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंटों, जो स्टूडेंट होता, क्लास भी तो स्टूडेंट से मिल के बनेगा ना। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट है ना। अ फ्लोक ऑफ बर्ड, मतलब पंछियों का झुंड। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो उसमें एक अंगूर नहीं रहता इसमें, है ना। उसमें एक अगर अंगूर का गुच्छा, इसमें बहुत सारे अंगूर रहेंगे। चलो हम थोड़ा सा इसको और भी समझते हैं।
अब हमने कहा अ क्लास। अब देखो ये क्लास में क्या है, इसमें क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट में क्या है, कितने सारे, बहुत सारे लड़के इसके अंदर, बहुत सारे लड़के हैं ना, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, दूसरी में हम देखेंगे कि यहाँ पे झुंड, पक्षियों का झुंड। तो पक्षियों के झुंड में कितने पक्षी, बहुत सारे पक्षी है कि नहीं है, तो ये सारे क्या हो गए, पक्षियों के झुंड हो गए। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने देखा, अब देखो ये अंगूर है, अंगूर का क्या है, गुच्छा है, तो गुच्छा के अंदर कितने सारे अंगूर है, बहुत सारे अंगूर है कि नहीं। अभी देखो है ना, ग्रेप्स ऑफ, बंच ऑफ ग्रेप्स। अब यहाँ पे क्या रहा, अ टीम ऑफ प्लेयर, ओके, तो अब टीम ऑफ प्लेयर हो गया। अ सीरीज ऑफ इवेंट, अ हार्ट ऑफ कैटल, ग्रुप, बर्ड, गैंग और कमिटी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ प्लेयर है, तो यहाँ पे प्लेयर कितने हैं, बहुत सारे प्लेयर हो गए ना। यहाँ पे एक किसी की बात है, सबको ग्रुप की बातें कर रहे हैं, तो कोई भी मैच है उसमें कितने सारे प्लेयर रहेंगे, बहुत सारे प्लेयर रहेंगे। और यहाँ पे आप देखो, कोई भी ग्रुप हो या कोई भी मीटिंग हो, तो उसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप है तो बहुत सारे अधिक व्यक्ति हैं। यहाँ पे आप देखो मीटिंग है, तो मीटिंग में क्या रहता है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, है ना। तो यहाँ पे जब मीटिंग चलती है, यहाँ पे 3 लोग हेड हैं और यहाँ पे सब लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो ये इनका मीटिंग हो गया। चलो, तो अभी हमने यहाँ पे समझा कलेक्टिव नाउन। अब समझेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हॉर एंड टच। मतलब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ना तो इसमें हम कोई चीज़ देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ही चीज़ों को छू सकते हैं। इसके अंदर कैसी चीज़ आती है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ होगी जॉय, एंग्री, हार्टेड, लव, गुडविल और डिज़ायर। ओके, तो अभी हम इसको देखेंगे। देखो अब देखो ये जॉय, इसमें क्या ये इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक सिर्फ फीलिंग रहती है, ठीक है। इसमें मान लो कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं। मान लो ये जो लड़की टॉप कर गई, तो ये काफ़ी खुश है ना, ये फर्स्ट आ गई, ये काफ़ी खुश है। तो दिखाई थोड़ी दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ इनकी फीलिंग दिख रही है। क्या दिख रही है, फीलिंग दे रही है। आज टीचर डे है, हम अपने टीचर से बहुत लव करते, बहुत प्यार करते, तो हमने उनको गिफ्ट दे दिया, तो टीचर भी खुश, स्टूडेंट भी खुश। अब ये देखो एंग्री, काफ़ी क्रोधित है, तो ये देखो इसका एक फीलिंग है। क्या है, एक यहाँ पे एक फीलिंग है। देखो क्रोधित होना फीलिंग है। इनका जो है डिजायर, इनकी इच्छा है कि ये जो समुद्र है मैं तैर के उस पार चला जाऊंगा। तो इनकी अपनी एक डिजायर है जो दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या है, एंग्री, जॉय, हॉट, लव, गुडविल और डिजायर। तो इसके अंदर ऐसी चीज़ आती है जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर क्या आएगा, दीज आर द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड ऑफ समथिंग, है ना। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ग्लास, मेटल, क्लॉथ, एयर और फाइबर। मीन्स क्या होता है कि मटेरियल नाउन में ये कहना ये चाह रहा है कि मटेरियल नाउन के अंदर ऐसी चीज़ होती है, देखो नाम से कन्फर्म, मटेरियल में क्या होता है, पदार्थ जो किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है, जो किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है और हम उसे यूज करते हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड, चलो इसको देखते हैं। अब ये देखो, ये सिल्वर है और ये देखो गोल्ड है और ये डायमंड है,
पंडित रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, तो हम इस सिल्वर को यूज़ करते हैं। ये गोल्ड है, फिर गोल्ड को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या है, डायमंड। तो ये सब चीज़ किसी न किसी, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, ये किसी न किसी मटेरियल से बना है। ये भी मटेरियल से, ये भी मटेरियल से। अभी ये देखो क्लॉथ है, कपड़ा यूज़ करते हैं कि नहीं करते, ये भी मटेरियल से बना है। अब ये देखो स्पाइस है, ये सारी चीज़ क्या है, किसी, ये है ना, इससे भी हम यूज़ करते हैं। ये ग्लास है, यानी कि इसके अंदर मटेरियल नाउन के अंदर हम क्या पाते हैं, जो कोई ना कोई पदार्थ जो किसी न किसी मटेरियल से बना होता है और हम उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब क्या, काउंट मतलब क्या होता है, बताओ, काउंट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को काउंट करना, यानी कि गिनना। यानी कि ऐसा नाउन काउंटेबल, एबल में से योग्य, यानी कि काउंटेबल यानी कि गिनने योग्य। जो भी नाउन गिनने योग्य है वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन में आ जाएगी। अभी आप देखो, पेंसिल, पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर, बॉटल, मैंगो, रुपीस, यानी कि हम इसे गिन सकते। देखो ये लिखा भी है, विच नाउन वी कैन काउंट कॉल काउंटेबल नाउन। जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन करते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी कुछ देखा है, अभी तक हमने क्या किया, जितने भी जितना भी कुछ देखा वो सब काउंटेबल है। अभी देखो ये सब चीज़ें हैं, पेंसिल हो गया, साइकिल हो गया, एरोप्लेन, कार, है ना, या फिर टाइगर, जेब्रा, फॉक्स, ये सारे चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जितने भी चीज़ अभी तक हमने देखा है, इसमें भी जितने भी चीज़ें उसे काउंट कर सकते हैं। इसमें भी जितने भी चीज़ हैं, जितने भी नाम हैं, जो भी चीज़ अभी तक हमने देखा है, इन सब चीज़ को काउंट कर सकते हैं। तो ये सब के सब किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन में आएंगे। अभी अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन ही ना सके। देखो, ऑन मिस नहीं, अनकाउंटेबल न गिनने योग्य, जिसे हम गिन नहीं सके, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यह इसमें क्या लिखा, देखो, विच नाउन वी कैन नॉट काउंट कॉल काउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। मतलब कैसा, देखो अभी ये देखो क्या है, वाटर। ये क्या, ये जो ड्रिंक कर रहा है ये वाटर, तो ये जो वाटर है तो ये काउंट नहीं हो सकता। ये हो सकता भाई इसने 1 लीटर पानी को क्या किया, पी लिया, लेकिन इसे काउंट नहीं कर सकता कितने बूंद है, ये बूंद बूंद काउंट नहीं कर सकता। अब ये समुद्र है, ओशियन, ये काउंट हो सकता है क्या, कितने बूंद है, नहीं हो सकता। ये मिल्क है, ये मिल्क है, मिल्क काउंट हो सकता है। देखो ये अलग अलग बूंद हैं, यानी कि ये कितनी बूंद है ये काउंट नहीं, इसे लीटर में कन्वर्ट करके बता सकते भाई इतने लीटर, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जा सकता। अब ये आप देखो, ये क्या है, राइस है, राइस मतलब चावल है। तो अब ये राइस का एक एक दाना काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये शुगर है, आप शुगर इसको काउंट कर सकते, एक एक दाने को काउंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये अनकाउंटेबल है। अब ये नॉलेज है, क्या है, नॉलेज। अब आपकी नॉलेज कितनी है इसको काउंट की जा सकती है क्या, नहीं की जा सकती है। तो ये किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी कंप्लीट किया है नाउन, ओके। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे प्रोनाउन। तो दोस्तों इस अगले वीडियो में आप बने रहो, ओके दोस्तों। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को, ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।